What is the rule of start over finish? According to this rule, you have example, you have 16 hours, आपके पास 16 घंटे हैं और केस वन में आपके पास 16 घंटे में आपको एक पेंटिंग रेडी करनी है या एक आर्ट वर्क रेडी करना होता है। उस पूरा 16 घंटे के अंदर, पूरे 16 हार्स के अंदर आप उस एक आर्ट वर्क के अंदर डिटेल्स ऐड करते हो। उसका जो मेन पार्ट है वो आपने 2 से 3 घंटे में ऐड किया एंड उसके बाद आपने उसमें डिटेल्स ऐड किया। पूरा 16 हार्स के अंदर आपने एक पेंटिंग को रेडी किया। दूसरे केस में आप क्या करते हो, आपके पास टोटल 16 हार्स होता है और फंडामेंटल्स के जो मेन पार्ट्स है, एंगल्स और प्रोपोर्शंस, उसके अंदर आपको 2 से 3 हार्स लगते हैं। तो 2 हार्स आपने एक आर्ट वर्क में दिया। 16 हार्स के अंदर आप 8 आर्ट वर्क बनाते हो, पर आर्ट वर्क में आप 2 हार्स देते हो। तो उसके साथ आपके एज पर स्टार्ट ओवर फिनिश केस्टो विल हेल्प यू टू मोर फास्टर एंड एक्सटेंड योर फाउंडेशन, क्योंकि 2 हार्स इंटू 8 आर्ट वर्क्स इज इक्वल टू 16 हार्स। 16 हार्स में आपने 8 आर्ट वर्क्स रेडी किए। तो किसी भी आर्ट वर्क में आप कितनी भी डिटेल ऐड करना चाहो, कितनी भी फिनिशिंग ऐड करना चाहो, वो आर्ट वर्क तब तक उतना अच्छा नहीं बनता जब तक उसका जो बेस है, उसका जो फंडामेंटल्स है, उसके जो प्रोपोर्शंस है, उसके जो एंगल्स हैं वो परफेक्ट ना हो। उसके जो शेप्स हैं, जहाँ पे हम लोग शेप्स को समझते हैं, जहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, तो उससे क्या होगा, जब आप कंटिन्यूसली पूरे 16 हार्स 8 आर्ट वर्क्स पे वर्क करोगे और 8 आर्ट वर्क्स के अंदर आपने फंडामेंटल्स, प्रोपोर्शंस, एंगल्स पे वर्क किया, इससे आपकी जो आई है वो ट्रेंड होती जाती है और आपको आपकी मिस्टेक्स नजर आती है और आपके फंडामेंटल्स जो बेस है आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसीलिए अगर आप इनिशियल स्टेज को छोड़कर अगर ज़्यादा फोकस फिनिशिंग में जो लास्ट का स्टेज है जिसमें आप वैल्यूज़ ऐड करते हो उसमें अगर आप लगाते हो तो आपका आर्ट वर्क आपको ब्यूटीफुल लगता है। बट एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर आप देखोगे तो उसका जो इनिशियल स्टेज है, उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका जो इनिशियल फाउंडेशन है वो उसका बहुत वीक हो जाता है। तो वहाँ की जो मिस्टेक्स है उसको आप में भी सही नहीं कर सकते हो अगर आपको दिखती है तो। इसीलिए आपको स्टार्ट और फिनिश का टूल यूज़ करना चाहिए रेगुलर बेस पे। ये सब कर रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जाते हो। अगर आप डिटेल्स, टेक्सचर देना, हाइपर रियलिज्म से अट्रैक्ट हो रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो और बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अगर आपका इनिशियल स्टेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिनिशिंग करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर स्टार्ट और फिनिश रूल का आप फॉलो करते हो तो इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आप डिटेलिंग को इग्नोर करना सीख जाओगे एंड देन ऑटोमेटिकली आपका वर्क जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो ये था हमारा स्टार्ट और फिनिश रूल।